मुश्तरका रहायश और सफाई का ख्याल। सरकारी स्कीम के हुजाज मुश्तरका रहायश में क़याम करते हैं, जहां गुसल खाने, किचन, वाशरूम, मशीनें भी मुश्तरका होती हैं। हुजाज को खाना डाइनिंग हॉल में ही फराहम किया जाएगा। कमरों में खाना ले जाने के लिए मना है। आज़मीन हज के हकूक़ का ख्याल। अपने कमरों में सफाई का खास ख्याल रखें। सऊदी अरब के बेशतर रहायश वाशरूम इंग्लिश कमोड मुनासिब हैं। कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख कर जाएँ ताकि किसी किस्म की नापाकी का अंदेशा ना हो। सहूलियात। वज़ारत मज़हबी अमूर ने आपकी गाहों के करीब डिस्पेंसरियाँ कायम की हैं, जहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद रहता है। और इसके अलावा जहाँ एक्सरे और बाकी तमाम सहूलियात हुजाज को फराहम की जाती हैं। ज़रूरत के तहत एम्बुलेंस का भी मुफ्त इंतज़ाम मुहैया किया जाता है। सऊदी कवानीन के पासदानी। सऊदी अरब में कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई सख्त की जा सकती है। पाकिस्तानी हज मिशन की मुदाखलत नहीं कर सकता। हज मिशन किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता, लिहाजा सऊदी एहलकार की बात पर सख्ती से अमल करने पर ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ उठाने से भी मना किया है। सऊदी अरब में इसको चोरी समझा जाता है। ख़वातीन हरमैन जाते हुए लिबास का खास ख्याल रखें। हरम में ऊंची हील वाले जूता और ऊंची आवाज़ में ना बोलें। मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल तस्वीर या सेल्फी बनाने की सख्त मामनियत है। दफ्तर अमूर पाकिस्तान हुजाज। वज़ारत मज़हबी अमूर हुजाज की सहूलियात के लिए सऊदी अरब में दफ्तरी अमूर के ज़ेर इंतज़ाम शोबे कायम करते हैं, जिनमें मरकज़ी इंतज़ामी दफ्तरी, MCO, कॉल सेंटर, शोबा शिकायत, मदीना डिपार्चर, शोबा गुमशुदगी बाजियाबी, शोबा रहायश, ट्रांसपोर्ट और शोबा अमराज अमवात, शोबा मॉनिटरिंग और हरम का शामिल हैं। हुजाज कराम की मुकम्मल रहनुमाई के लिए रहायश का पर भी हज मुआवन तैनात होते हैं, जबकि रहायशी सेंटर में डायरेक्टर ऑफिस काम करता है। हज की रवानगी और तैयारी के लिए अहम हदायत। इस मरहले में ज़हनी और तौर पर तैयार हों। इन अय्याम में आप मुशायरे मुक़द्दसा के लिए रवाना हो रहे हैं। दुनिया भर से आए हुए हाजी एक जगह पर जमा होंगे। इन अय्याम में आराम के लिए वक़्त भी कम मैसर होगा। खूब पैदल चलना होगा। नक्शा अपने बिल्डिंग मुआवन से हासिल कर लें और मुतलका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लें। मुशायर मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के तक़द्दुस का ख़ास ख्याल रखें। ये आप पर लाज़म है और ये ज़रूरी भी है। आप सब साथ रह रहे होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें। खाली बोतलें, कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। हज के 5 दिन की मुनासबत से हज के कम अज़ कम जो है मुनासबत से अपने साथ कम से कम सामान रखें जो आपके कंधे में लटकाए हुए बैग में आ जाएं, जैसे अहराम, अज़ाफ़ी चप्पल, चादर, एक जोड़ा कपड़े और जूता, मसवाक, फ़ोन चार्जर, मुज़दलिफ़ा के लिए मैट, छोटा तकिया वगैरह। आप अपनी एयर कंडीशन रहायशों से निकल कर खैमा बस्ती में जा रहे होते हैं तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। हज़ारों बसें चलने की वजह से वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। आपको 1.5 से 2 फुट चौड़ाई वाले बिस्तर वहाँ पर मुहैया किए जाएंगे। इसके लिए ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर लें और किसी हजाज के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। सबके साथ खंदा पेशानी से पेश आएँ। याम हज में शदीद रश के पास खाना मुश्किल से मिलता है तो कुछ जायका भी चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें। पानी खुश्क मेवाजात और जूस की बोतलें अपने साथ रखें। हुज्जाज की सफाई के लिए वज़ू करने वाली जगहों पर पाकीज़गी का ख्याल रखें। पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। याम हज में अपनी खुद कम से कम रखें, जो खुराक है वो कम रखें और इसके अलावा ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। हज के फ़राइज़ जो हैं वो 2 वाजिबात हैं। हज के किसी के एक से छूट जाने से हज नहीं होगा। एहराम बांधकर हज की नियत करना और तलबिया पुकारना। दूसरा नंबर पर है 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफ़ात और तीसरे नंबर पर है तवाफ़ ज़ियारत। और हज के जो हैं 6 वाजिबात हैं। किसी वाजिब के रह जाने से दम देने से तलाफ़ी हो जाएगी। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर, सई, तवाफ़ विदा, मिना, रवानगी। हज 5 दिनों का होता है जो 8 ज़िलहज्जा से शुरू होकर 12 ज़िलहज को ख़त्म होता है। 7 ज़िलहज्जा की या 8 ज़िलहज्जा की या 7 ज़िलहज्जा की रात को अपनी रहाइशगाह से एहराम बांधने के साथ हज की नीयत लब्बैक हज्जा करके अल्फाज अदा करके
मीना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के ज़िम्मेदार रवानगी के कबल आज़मीन हज को मीना का कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहन कर रखना इंतहाई ज़रूरी है। रहाइश गाह से मीना रवानगी के लिए आपका बसों का इंतज़ार होता है। आज़मीन हज को मुकर्रर वक़्त से काफ़ी देर पहले सवार कर लिया जाता है और सड़कों पर तवील रश होने के बायस इंतज़ार की ज़हमत भी उठानी पड़ती है। अजीज़िया की रहाइश गाहों से मीना का फासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। हुजाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बाआसानी पैदल पहुँच सकते हैं। मीना पहुँच जाने के बाद मीना 8 ज़िलहज्जा को मीना में ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की नमाज अदा करें। इस सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाली खैमों का शहर मीना 100 से ज़्यादा मकातब में तकसीम है। मीना से जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़या हैं। मीना के से मस्जिदुल हराम तक मखसूस रंगों के ज़रिए पैदल रास्ता 6 से 8 किलोमीटर बनता है, जिसके हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पे शदीद रश के बायस मीना से कदम आने वाले के लिए ये पैदल आ सकते हैं। मुनासिब है मीना की दूसरी जानब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात वाक़या है, जो बिलतरतीब तकरीबन 414 किलोमीटर दूर है। रात मीना में ही क़याम करें। 9 ज़िलहज्जा को रात को अरफात की तरफ रवानगी शुरू हो जाती है। मुशाइर में आमदरफ्त के तरीके मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज़ रफ्तार मुशाइर ट्रेन मिलती है, लेकिन इसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुजाज तक मुनासिब है नहीं। सऊदी तालीमात के मुताबिक करीबी टिकट सिर्फ स्टेशन के नज़दीकी मुकातब को मिलता है। ट्रेन के ज़रिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज़्यादातर हुजाज बसों के ज़रिए या पैदल सफ़र करते हैं। तमाम हुजाज मकतब के दिए गए शेड्यूल की पाबंदी करें, वरना सही नहीं होगा। रवानगी में तख़ीर हो सकती है। ज़्यादा ज़ईफ़ और माज़ूर अफराद पाकिस्तान से व्हील चेयर का बंदोबस्त, कम रश या मुतबादल जगहों पर तवाफ़ और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मुशाइर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। मामलीन हज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। मुशाइर ट्रेन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमूमन कुछ ज़्यादा रश होता है, तो ट्रेन पर सवार होने से के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, तो इसके लिए औरतों और ज़ईफ़ों को ज़्यादा अहमियत दें और सवार होते वक्त दूसरों का ख्याल रखें। व्हील चेयर का इंतज़ाम अपने मुल्क से ही करवा कर लेके जाएं। हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाएं। मदद के लिए एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करें। धक्कम पेल ना करें। ऐसा न करने से किसी माजूर या ज़ईफ़ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। किसी मुसलमान की इज़्ज़त व हुर्मत अल्लाह के आखिरी नबी ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है, तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। वकूफ़ अरफात 9 ज़िलहज का वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है। अगर यह रुकन रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मैदान अरफात में पहुँचने वाले का वकूफ़ हो जाता है। अगर आप मस्जिद निमरा से दूर हैं, जो अपने खैमों में बाजमात नमाज आप लोग अदा करें। इसके बाद अपने रब के हज़ूर मगरब के वक़्त तक मुनाजात करते रहें। ग़ुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हुजाज मगरब पढ़ने बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएँ। बस या ट्रेन के ज़रिए मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रश की वजह से ये फासला 3 या 5 घंटों में, जबकि पैदल 2 घंटों में तय हो जाता है। इस मौका पर सब्र तहम्मुल और इसार से काम लें। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हुजाज मगरब इशा की नमाज इकट्ठी अदा करें। इसके बाद शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करें। 70 कंकरियाँ कम अज़ कम इकट्ठी करें। मुज़दलिफ़ा की रात मुश्किल और दुश्वार होती है। इस मौका पर गर्मी और बेरामी और सफ़र ज़्यादा होने के पेश नज़र बाज़ हुजाज घबरा जाते हैं। याद रखें, यही आजमाइश की घड़ी है। अपने रवैये में शाइस्तगी बरकरार रखें। बिला वजह शिकवे शिकायत से गुरेज करें और एक दूसरे को बुरा भला ना करें। अगला दिन भी नहायत मुशक्क़त तलब होगा। ज़रूर आराम करें। हुजाज का 10 ज़िलहज्जा की सुबह नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाएं और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तलुए आफ्ताब के बाद पैदल या बस के ज़रिए रवाना हो जाए। 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मीना पहुंचने के बाद खैमों में जा सकते हैं। रमी जमरात 10 ज़िलहज को जमरात में सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारनी है। इंतहाई ज़रूरी है। ज़ईफ़ मर्द ख़वातीन की तरफ से उनके वकील भी कंकरियाँ मार सकते हैं। हुजाज को चाहिए कि जमरात की तरफ जाने वाले रास्तों की आगाही हासिल करें। सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक़्त पर ग्रुप के साथ रवाना होंगे।
की सूरत में वो रास्तों पर तैनात पाकिस्तानी परचम थामे अगर आप लोग गुम हो जाएं तो वो उन मामलीन हुज्जाज से रहनुमाई हासिल करें। कुर्बानी हलक या कसर कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत जो है कुर्बानी करेंगे। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना कुर्बान गाह जाना मुश्किल है, तो हुज्जाज अपने हाथ से कुर्बानी अगर करना चाहते हैं तो जगह जगह बूथ तो उनसे आप लोग टोकन ले लें। टोकन के बाद जो है उनका नंबर और टाइम दर्ज होता है। जब तक कुर्बानी का वक़्त नज़दीक ना आ जाए तब तक हलक या कसर ना करें और एहतियात करें। जो झूठ और फ्रॉडी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और खैमों ही में ही रात गुजारें। और कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम हरम के नज़दीक गाहों से हलक या जो है कसर करवा कर हालत एहराम से बाहर आएँ। तवाफ़ ज़ियारत हुज्जाज कराम गुस्ल के बाद जो है सादा कपड़े पहन सकते हैं और फिर हज के आखिरी फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत और सई के लिए हरम रवाना होते हैं। सऊदी हुकाम हज के दौरान हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज़्यादातर हुज्जाज हरम आने के लिए ट्रेन या पैदल सफ़र करते हैं। सुरंग वाला जो रास्ता होता है वो इख्तियार करते हैं जो कि 4 किलोमीटर बनता है। मिना से अजीज़िया का पैदल रास्ता 2 से 4 किलोमीटर है। मिना की हदूद से बाहर निकल कर शीशा बिन दाओ की जानिब बसें भी दस्तयाब होती हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग हो जाते हैं, लेकिन इनका क़याम अभी भी मिना में ही होता है। हरम से वापसी पर बसें मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेंगी। वहाँ से अपने खेमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारनी है और इसके बाद मारने के बाद हुज्जाज का क़याम वहीं होता है। अलबत्ता 12 ज़िलहज्जा को दोबारा तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकल कर अपनी रहाइश गाह वापस आ जाएंगे। फिर अगले दिन यानी 13 ज़िलहज्जा को रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापसी आने के बाद हज के तमाम मनासिक ख़त्म हो जाते हैं। तवाफ़ विदा मक्का छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से 1 या 2 दिन पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ़ यानी तवाफ़ विदा करते हैं जो कि वाजिब है। ताहम तवाफ़ विदा हैज़ो फास वाली ख़वातीन को माफ़ है। ख़वातीनो हज़रात, हज का अजर व सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का सामना करने में है। आपको ये तमाम बातें बताने का मकसद आपको ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ख़ुद को तैयार करना है। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम सदियों से ये सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपका ये सफ़र मुबारक कबूल करे और हम सबको तमाम मुसलमानों को हज व उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए और हज के अय्याम में सब्र व तहम्मुल से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।